नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आकांक्षा जूनियर क्लासेस में। मैं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा क्लास 6 2025 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो यह वर्ष 2024 में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें, भाषा के अंतर्गत यानी हिंदी के अंतर्गत आपको टोटल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम हिंदी के सभी 25 प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में गणित, साइंस और रीजनिंग के भी प्रश्नों को देखेंगे। इसलिए आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए। अगर आप इसका बुक खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 91 10 11 36 71 इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो आप देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें 4 शब्द लिखे गए, इसमें से एक ही सही है। तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखने से पता लग रहा है इसमें संश्लेषण ये पहला वाला ही सही है। तो इस टाइप के प्रश्न आपको आएंगे, 4 शब्द लिखे रहेंगे और उसमें से जो सही होगा उसको आपको चुन करके OMR शीट पर लिखना होता है। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है, वाक्य को सुधारने के उद्देश्य एक अधोरेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द को दिए गए शब्दों में से चुनिए। देखिए यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है जो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये इसने मिस्टेक किया है। तो यहाँ पे देखिए रेखा खींचा हुआ। तो इसके जगह इस चारों ऑप्शंस में से कौन सा शब्द आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे अनकी लिख दिया है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, उनकी होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, उनकी। क्या उनकी बस सही समय पर आई थी? तो यहाँ पे उनकी होना चाहिए, लिख दिया है अनकी। तो ये आपको चुनना था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, वाक्य को सुधारने के उद्देश्य से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे भी एक वाक्य लिखा है और इसमें भी थोड़ा सा गलती लिखा है। गलती कहाँ पे लिखा है, यहाँ छोड़ा पर। तो यहाँ पर सही क्या होना चाहिए, ऑप्शन से देखिए। तो इससे क्या पता चलता है हमें, श्याम के आगमन से पूर्व ही राम घर छोड़ चुका था। ये होना चाहिए था छोड़ चुका था, है ना। श्याम के आगमन से पूर्व ही राम घर छोड़ चुका था। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस प्रकार इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उचित प्रश्यांश से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उचित प्रश्नांश से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे है वाक्य क्या, मुझे उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा ये हमें बताना है। मुझे उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है क्या, है ना। मुझे उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है क्या। तो ये ऑप्शन डी इसका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिया के सही रूप से वाक्य पूरा कीजिए। देखिए ट्रेन अचानक से, यहाँ पे क्या होगा ये हमें बताना है। तो ऑप्शंस देखिए यहाँ पे दिया गया, रुका है, रुक गई। ट्रेन स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रुक गई। ट्रेन अचानक से रुक गई, तो ये वाला सही होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अकर्मक क्रिया वाले वाक्य को चुनिए। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, चिड़िया उड़ती है, करीम ने दौड़ लगाई, उसने अपनी दैनिकी जला दी। ठीक है, तो यहाँ अकर्मक जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से कौन सा हो जाएगा, अकर्मक क्रिया वाले शब्द को चुनिए। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा कौन सा, चिड़िया उड़ती है। ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अकर्मक क्रिया, अकर्मक मतलब क्या होता है, जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ तो काम तो हो रहा है, चिड़िया उड़ती है। करीम ने, ये होना चाहिए उसने अपनी दैनिकी, ये भी तो हो रहा है। तो बी ही सही होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसमें थोड़ा सा सस्पिशन हो रहा है हमें। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उचित समुच्चय बोधक शब्द की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मुझे नहीं पता है डैश कि वह चला गया है अथवा नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होना चाहिए, यहाँ की इस प्रकार से होगा, मुझे नहीं पता है कि वह चला गया है अथवा नहीं। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, उचित उपपद की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। राम डैश वह छात्र है जिससे हम सभी 35% से कम अंक लाने की आशा करते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए,
ऐसा ही, जैसा, ऐसे। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होना चाहिए? ही। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? राम ही वह छात्र है जिससे हम सभी 35% से कम अंक लाने की आशा करते हैं। तो ये बी ऑप्शन सही है। अगला है उचित पूर्वसर्ग की सहायता से वाक्य पूर्ण कीजिए। वक्ता विषय डैश दूर जा रहा है ना। वक्ता के विषय, वक्ता से वक्ता को क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। वक्ता विषय से, ये से सही होगा ना। वक्ता विषय से दूर जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। वक्ता विषय से दूर जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं अब। तो 10 में है अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ के किले को, क्या हो जाएगा इसमें? जीत लिया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हवा से लड़ना का सही अर्थ चुनिए। हवा से लड़ना मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या होता है? बेकार प्रयास करना, है ना। पहला ऑप्शन सही है। प्रदत्त विकल्पों में से विपरार्थक शब्द को चुनिए। धमकी का विपरार्थक मतलब उल्टा शब्द चुनना है, तो धमकी का उल्टा क्या होता है? सुरक्षा, है ना। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। यहाँ पे 4 तरह से जिजीविषा लिखा हुआ है, तो इसमें सही कौन सा है ये हमें बताना है। तो ये पहला ही सही है, इस तरह से जिजीविषा लिखा जाता है। प्रदत्त शब्द का विपरार्थक शब्द चुनिए। यहाँ पे क्षमाशीलता का आपको विलोम शब्द चुनना है। तो यहाँ पे यानी कि इस एग्जाम में विलोम शब्द भी पूछे जाते हैं ना, तो इसका क्या होता है? प्रतिशोध। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में प्रदत्त विकल्पों में से उचित उपपद का चयन कीजिए। वह डैश ईमानदार अधिकारी है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? है ना, वह एक ईमानदार अधिकारी है, तो एक सही होना चाहिए, है ना। वह एक ईमानदार अधिकारी है। निम्नलिखित वाक्य का काल निर्धारण कीजिए। सूर्य पश्चिम में डूबता है। सूर्य पश्चिम में डूबता है, यह कौन सा काल है ना। तो ये वर्तमान काल में है। ये कौन सा काल हो जाएगा? वर्तमान काल। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इन उत्पादों की डैश उत्तम डैश, क्या हो जाएगा यहाँ पे? इन उत्पादों की, तो यहाँ पे देखिए इसमें गुणवत्ता उत्तम है ना। ये पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 से 22 तक आपको एक जो है गद्यांश दिया गया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके आधार पर आगे के प्रश्नों का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 22 तक के प्रश्नों का। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के जितना गर्म होता है। यह बहुत पुराना, यह बहुत पतला तथापि बहुत गर्म होता है। बकरियां जिनसे मुलायम पश्मीना ऊन एकत्र किया जाता है वे 5000 मीटर की बहुत अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री से -40 डिग्री के नीचे गिर जाता है। बकरियों के शरीर पर गर्म बालों का एक लोम चर्म उग जाता है जो उनकी अत्यंत ठंड से रक्षा करता है। गर्मियों में बकरियां अपने कुछ बाल झाड़ देती है ना। ये बाल इतने पतले होते हैं कि ऐसे 6 बाल मिलाकर उतने मोटे हो पाएंगे जितना कि तुम्हारा एक बाल। पतले बाल यंत्रों पर नहीं बुने जा सकते हैं, इसलिए कश्मीर के बुनकर हाथ से इन शालों को बनाते हैं। यह प्रक्रिया कठिन और लगभग 250 घंटों की बुनाई के बाद सादा पश्मीना शाल बनता है। कल्पना कीजिए कि कढ़ाई के साथ एक शाल को तैयार करने में कितना समय लगेगा। तो इस तरह से एक दिया हुआ है गद्यांश। अब इनके आधार पर यहाँ प्रश्न है। प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु सही विकल्प का चयन करना है। ऐसा माना जाता है कि पश्मीना शाल डैश के जितना गर्म होता है। तो अभी पढ़े थे हम लोग 6 स्वेटरों के जितना गर्म होता है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन जो 19 में है गर्मियों में बकरियां अपने कुछ बाल झाड़ देती है ना, तो गर्मी में झाड़ती है। पहला ही ऑप्शन जिसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं सही विकल्प का चयन कीजिए। लगभग डैश की बुनाई के बाद सादा पश्मीना शाल बनती। कितना घंटा बताए थे? 250 घंटा, है ना। अगला है बकरियों के शरीर पर गर्म बालों का एक लोम चर्म उग जाता है जो उनकी ठंड से रक्षा करता है। तो इसमें जो है
बालों शब्द का व्याकरणिक रूप पहचानिए। तो बाल क्या है, क्रिया है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है ना। तो ये क्या है, बाल नाम हुआ तो ये संज्ञा है। मोटे का विपरार्थक शब्द क्या होगा, मोटे का क्या होता है विपरार्थक शब्द, पतले, है ना। दिए गए विकल्प में विशेषण की पहचान कीजिए, इसमें कौन विशेषण है ये हमें बताना है। तो ऊंचा क्या है, विशेषण है। अगला है तुलना की उचित कोटि की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेरी जेब में डैश धन है। तो यहाँ पर क्या होगा, और अधिक, मेरी जेब में और अधिक धन है। और भाषा का लास्ट प्रश्न है वास्तविक के विपरार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो विपरार्थक शब्द कई बार पूछे गए, तो इस पर आपको ध्यान देना है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक। तो इस प्रकार हमने आज हिंदी के अंतर्गत 25 प्रश्नों का आपको बता दिया है मॉडल पेपर किस टाइप से प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में गणित, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न को लेकर के आएंगे। तो इसलिए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।